वेलोसिटी प्रोफाइल बेसिकली किसे कहते हैं? तो आंसर बेटे वेलोसिटी प्रोफाइल बेसिकली कहते हैं कि जो हमारे स्ट्रीमलाइन फ्लो होते हैं ना, क्या होते हैं? स्ट्रीमलाइन फ्लो। अब स्ट्रीमलाइन फ्लो जो एक स्ट्रीमलाइन, दो स्ट्रीमलाइन, सब स्ट्रीमलाइन जा रही होंगी, तो हर स्ट्रीमलाइन की अपनी अपनी वेलोसिटीज हो सकती हैं। तो इन वेलोसिटी के हेड पे जिस डायरेक्शन में ये वेलोसिटी, जिस डायरेक्शन में ये स्ट्रीमलाइन फ्लो कर रही हैं, उन सब डायरेक्शन के ऊपर अगर हम एक सरफेस को ऑब्टेन कर लें, एक सरफेस एक ड्रॉ कर दें, तो वो सरफेस जो उन पार्टिकल्स पे हम उन पार्टिकल्स की वेलोसिटी की डायरेक्शन के ऊपर हमने ड्रॉ किया है, जो पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, एक की लेयर दूसरी की लेयर के ऊपर क्या कर रही है, स्लाइड कर रही है, दिस इज नोन एज क्या, वेलोसिटी प्रोफाइल। फिर से सुनिए, बेसिकली वेलोसिटी प्रोफाइल है क्या? तो आंसर है वेलोसिटी प्रोफाइल एक सरफेस है जो हम ऑब्टेन करते हैं ऑन द हेड ऑफ द वेलोसिटी वेक्टर। जो भी हमारे ये स्ट्रीमलाइंस की जो भी वेलोसिटीज होंगी, उन वेलोसिटी के हेड पर हम क्या करेंगे, एक सरफेस ड्रॉ कर देंगे। वो जो सरफेस हमने ड्रॉ करी है स्ट्रीमलाइंस की हर एक वेलोसिटी हेड पर, दिस इज कॉल्ड क्या? जैसे कि मैं आपको दिखाता हूं, जैसे कि हमारा कोई एक स्ट्रीमलाइन फ्लो है और ये स्ट्रीमलाइन फ्लो कैसा है, नॉन विस्कस है। कैसा है? नॉन विस्कस। तो नॉन विस्कस स्ट्रीमलाइन फ्लो, तो देखो आ जाएगा। तो जैसे कि यहां पर ये एक पाइप है, दिस इज सपोज टू बी ए पाइप, इसमें लिक्विड की लेयर फ्लो कर रही है। देखिए ये एक लिक्विड की लेयर है, तो लिक्विड की एक लेयर ऐसे जा रही होगी, दूसरी लेयर ऐसे जा रही होगी, तीसरी एरी, चौथी एरी, पांचवी, छठी, ऐसे तो जा रही होंगी। और हमें पता है कि अगर ये लिक्विड कैसा है, नॉन विस्कस है, तो सबकी वेलोसिटी इस पॉइंट पर अगर मैं ऑब्जर्व करूंगा तो सबकी वेलोसिटी कैसी होगी, सेम होगी, क्योंकि कोई अपोजिशन तो है नहीं। अगर पीछे से मैंने 10 की फोर्स लगाई है तो सब पार्टिकल पर फोर्स कैसी लगेगी, बराबर बराबर, तो सबकी वेलोसिटी भी कैसी होगी, बराबर बराबर। अगर इनके बीच में विस्कस फोर्स लगती तो हर एक लिक्विड के लिए दूसरे लिक्विड के रिलेटिव मोशन को क्या करती, अपोज करती। अब जब अपोज किया नहीं तो सबकी वेलोसिटी कैसी होगी, एक बराबर। अब इस वेलोसिटी के, तो ये वेलोसिटी की डायरेक्शन ना, ये इनके हेड है, इस हेड पर मैं एक इस तरह से एक सरफेस ऑब्टेन कर लें, हम सरफेस ड्रॉ कर दें, तो ये जो हमने सरफेस ड्रॉ करी है, दिस रिप्रेजेंट द वेलोसिटी प्रोफाइल। ये सरफेस जो मैंने ड्रॉ करी है कैसी है, बेसिकली प्लेन है ना, कैसी है, प्लेन। तो ये वाली जो सरफेस है दिस इज नोन एज क्या, प्लेन वेलोसिटी प्रोफाइल। तो मुझे एक बात समझ में आ गई कि किसी एक ट्यूब में से अगर हमने लिक्विड को फ्लो किया हुआ है, लिक्विड को फ्लो किया है, और हम देख रहे हैं कि उसकी जो सरफेस जो फ्लो कर रही है वो कैसी है, प्लेन है, प्लेन प्लेन प्लेन, तो उसे एक नजर देखकर हम ये समझ जाते हैं कि ये जो लिक्विड फ्लो हो रहा है इस पाइप के अंदर, ये लिक्विड कैसा है, नॉन विस्कस है। नॉन विस्कस है क्यों? क्योंकि ये सबके सब कैसे चलेंगे, एक जैसी वेलोसिटी के साथ आगे बढ़ेंगे, एक जैसी वेलोसिटी के साथ आगे बढ़ेंगे। अगर क्यों? क्योंकि इसमें क्या हुआ, किसी का अपोजिशन तो है नहीं, और जब अपोजिशन होगा नहीं तो लिक्विड की एक लेयर दूसरी लेयर के रिलेटिव मोशन को अपोज करेगी नहीं। अगर ये विस्कस होता तो हम देखते हैं कि एक लिक्विड की लेयर की वेलोसिटी कैसी होती, कम, दूसरे की कैसी होती, ज्यादा, तीसरे की और ज्यादा होती, और जो वॉल के साथ कांटेक्ट में उसकी कितनी होती, जीरो होती। और यहां भी क्या होता है, जो इधर वॉल के साथ कांटेक्ट में होती धीरे धीरे कम होती चली जाती। नहीं है समझ में? लेकिन जब कोई पोजीशन है ही नहीं तो सबकी वेलोसिटी कैसी होगी, एक बराबर। तो उनके ऊपर जो ये सरफेस ड्रॉ हुई है, अब ये सरफेस मैं कहीं भी लेके जाऊंगा तो सरफेस इस तरह से आगे बढ़ती हुई नजर आएगी हम लोगों को। ये जो सरफेस है दिस इज नोन एज क्या, वेलोसिटी प्रोफाइल। तो नॉन विस्कस मीडियम में ये वेलोसिटी प्रोफाइल स्ट्रीमलाइन फ्लो में कैसी होती है, कैसी होती है, प्लेन होती है। यही अगर मैं नॉन विस्कस में उसमें विस्कस में ड्रॉ करूं तो कैसी होगी, देखिए दिस इज फॉर विस्कस, विस्कस मीडियम। अगर हमारे पास लिक्विड कैसा है, विस्कस है, तो हम ये ऑब्जर्व करते हैं। देखिए ये एक पाइप है हमारा जिसके अंदर ये फ्लो कर रहा है, अगर ये विस्कस है तो लिक्विड की इस लेयर की वेलोसिटी तो भाई ऑलमोस्ट जीरो होगी, इसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी और इस वाले की वेलोसिटी और ज्यादा होगी, इसकी कम होगी और इसकी और कम होती चली जाएगी। तो यहां पर अगर मुझे इसकी वेलोसिटी प्रोफाइल ड्रॉ करना है तो हम क्या ड्रॉ करेंगे, ऐसे तो आएगा भाई, द सरफेस ऑब्टेन ऑन द हेड ऑफ द वेलोसिटी वेक्टर। तो ये जो सरफेस ड्रॉ करी है ये कैसी है, कर्व है। तो इसका ना एक पाइप में से हमने लिक्विड को फ्लो किया है, फ्लूइड को फ्लो किया है, और हम देख रहे हैं वो कैसी, एक कनकेव शेप में, कर्व शेप में क्या कर रहा है, आगे की तरफ बढ़ रहा है। अगर वो एक कर्व शेप में आगे की तरफ बढ़ रहा है तो वी आर कंसर्न, वी आर मस्ट कंसर्न कि लिक्विड कैसा फ्लो हो रहा है, इसमें नॉन कैसा है, विस्कस है।
और अगर प्लेन जा रहा है तो, और अगर सीधे निकल रहा है तो, कर्व जा रहा है तो विस्कस है। एग्जैक्टली ये इसका मतलब होता है। तो इसका प्लेन कैसा होगा, कोई बता सकता है? दिस इज, इसका एक ये कर्व ये कैसा होगा? वेलोसिटी प्रोफाइल, कर्व वेलोसिटी प्रोफाइल। नहीं है बेटा समझ में? तो है क्या ये बेसिकली, अगर इसको डिफाइन करें तो वेलोसिटी प्रोफाइल, तो इट इज द सरफेस obtained on the head of velocities of every particles in cross section। क्रॉस सेक्शन समझते हो? पाइप में ये वाला क्रॉस सेक्शन, इन क्रॉस सेक्शन इज नोन एज क्या? वेलोसिटी प्रोफाइल। ये सब समझ में आ गया बेटे बात?